हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे एक नए वीडियो के अंदर। और यहाँ पे हम आपके लिए लेके आए हुए एक और नया क्वेश्चन पेपर जो कि आपको देखने को मिल जाएगा सॉल्व। ठीक है, ऑलरेडी मैंने टिक कर रखे हैं आंसर। और ये रहेगा जैसे कि सब ने देख लिया होगा थंबनेल के अंदर, जो कि बोप जो होता है हमारा जेके बोप डबली। ठीक है, जो कि एग्ज़ाम कंडक्ट करता है बीएड के लिए, जो भी हमारे गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं। ठीक है, तो उसके लिए सीईटी कंडक्ट करता है, कॉमन एंट्रेंस टेस्ट, जिसके बाद आपका जो है वो जो भी गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं जेएंडके के अंदर, वहाँ पे आपको एडमिशन मिलता है, जिसके अंदर हमारा पहला आता है सीआरसी, कंपोजिट रीजनल सेंटर। ठीक है, और एक साथ होता है इन सबका, पहले अलग अलग से होता था। ठीक है, और यहाँ पे हम आपके साथ करेंगे 2017 वाला जो क्वेश्चन पेपर था। ठीक है, 2017 और इससे पहले क्या होता था कि जो पैटर्न हुआ करता है ना, 160 क्वेश्चन हुआ करते थे, अभी जो है 180 क्वेश्चन हैं। ठीक है, सिलेबस सेम हुआ करता था, दैट्स वाई आपके लिए ये क्वेश्चन पेपर भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सीआरसी हो गया जैसे एडवांस स्टडीज़ इन एजुकेशन जो हमारा है। ठीक है, IASE जो है हमारा, और एक तीसरा हमारा GCOE। ठीक है, जो कि जम्मू कैनाल रोड के अंदर है, और ये हमारा श्रीनगर के अंदर है। इसका पहले नाम GCOE श्रीनगर हुआ करता था, और कंपोजिट रीजनल सेंटर भी हमारा श्रीनगर के अंदर। तो ये उन सभी बच्चों के लिए इंपॉर्टेंट वीडियो रहनी है। ठीक है, और ध्यान से देख लो आप, और आपको एक जनरल आइडिया मिल जाएगा। ठीक है, और बाकी टीचिंग एप्टीट्यूड के आपको मैं 3-4 PDF जो है वो प्रोवाइड कर दूंगा। ठीक है, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो हमारा, और टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको मिल जाएगा हमारे यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन में, या फिर जो चैनल होता है उसके नेम के नीचे लिखा रहता है। ठीक है, वहाँ पे लिंक आते हैं 3, तो आप जनरल लिंक जो है वो चैनल नेम वाला वो ज्वाइन कर लो। यहाँ पे देखो आपके पास क्या है, 160 नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस थे, 160 मार्क्स हुआ करते थे। अभी जो है 180 हो चुके हैं। ठीक है, टाइम आपके पास अभी जो है वो 3 घंटे हुआ करता है, लेकिन पहले कितना हुआ करता था, 2.5 घंटे। 0.25 आपके जो है वो मार्क्स डिडक्ट होते हैं फॉर एवरी रॉन्ग जो भी आप क्वेश्चन अटैम्प्ट करते हो। OMR शीट कैसे फिल करनी है आप सबको पता है जी, कैसे करनी है। बाहर से पहले इसको जो है वो डार्क करो, और देन बीच में से कर दो, आपकी OMR शीट फिल हो जाएगी, जो भी गोले आते हैं। अब देखो यहाँ पे थोड़ा थोड़ा जैसे मैं बताता हूँ आपको कि चेंज कैसे करना है टेंस को, टेंस को नहीं, सेंटेंसेस को एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में, वो आपको देख लेना थोड़ा सा अगर देखना होगा तो। नहीं तो मैंने जैसे आपको बताया कि 70+ लेके चलो। ठीक है, आपका 500% चांसेस हैं आने के। ठीक है, 65% लोगे, यानी 65% नहीं, सॉरी 65+ मार्क्स आउट ऑफ 180, 160 नहीं 180। ठीक है, जो करंट ट्रेंड है, जो करंट सिलेबस है, या करंट आपका जो पैटर्न है, तो 65 लोगे तो आपका 200% चांस आएंगे, और 50 लोगे तो आपका 100% चांस आ जाएंगे। 50 नहीं, 55 ले लो, 55+ लोगे तो 100% चांस है, तो इससे ज़्यादा लेके आओ आप। देखो, चेंज द गिवन सेंटेंस इनटू अ कम्प्लेक्स सेंटेंस में आपको इसको कन्वर्ट करना है। ही इज़ वेल्थी बट अनहैप्पी। ठीक है, तो इसको आपको कम्प्लेक्स बनाना है, तो अल्दो ही इज़ वेल्थी ही इज़ अनहैप्पी। तो ये रूल देख लो थोड़े कैसे करते हैं, कितने क्लास होते हैं। ठीक है, कम्प्लेक्स के अंदर, और कंपाउंड में कैसे करते हैं वो भी आपको देख लेना है। फिल इन द ब्लैंक विद करेक्ट ऑप्शन के साथ आपको इसको फिल करना है। मरनाल डिडेंट फेल इन हिज इंडेवर्स, डिड ही। तो ये आपको पता है, क्वेश्चन टैग लगाना होता है यहाँ पे। ठीक है, फेल्ड आ रहा है ना, डिडेंट आ रहा है तो पास्ट वाला ही लगेगा यहाँ पे। ठीक है, डिड ही आएगा। थोड़ा देख लो कैसे सेंस के आधार पे भी चलती है इंग्लिश। रंजीथा इज़ डैश दैन हर कज़न सुजाता। ठीक है, तो यहाँ पे देखो ब्यूटीफुल तो नहीं लगा सकते हम। ठीक है, हम कंपेयर कर रहे हैं तो कंपैरेटिव डिग्री आ जाएगा, तो ब्यूटीफुल का कंपैरेटिव डिग्री जो है वो मोर ब्यूटीफुल होता है। ठीक है, अब ये जो मोस्ट ब्यूटीफुल है, देखो कंपैरेटिव लगता है यहाँ पे, दो के बीच में कंपेयर किया जाएगा ना, तो दो के बीच में ही हो रहा है कि कज़न जो उसकी सुजाता है, ठीक है, उससे वो क्या है, ज़्यादा ब्यूटीफुल है। तो मोस्ट ब्यूटीफुल है हमारी सुपरलेटिव, और ये आता है जब हम मोर देन 2 के बीच में कंपैरिजन करते हैं। ठीक है, या पूरी जैसे क्लास ग्रुप के बीच में किसी एक बच्चे से एक बच्चे को कंपैरिजन करते हो पूरी क्लास से, जैसे अमंग द होल क्लास रजिता इज़ मोस्ट ब्यूटीफुल, तब आएगा मोस्ट ब्यूटीफुल। ठीक है, तो ये सुपरलेटिव डिग्री, मतलब किसी को सुपीरियर बताना हो होल ग्रुप के अंदर। ठीक है, तब हम मोस्ट सुपरलेटिव फॉर्म लगा लेते हैं, और दो के बीच में कंपैरिजन करना हो तो आपको पता है कंपैरेटिव डिग्री आता है, और ब्यूटीफुल का कंपैरेटिव डिग्री हमारा क्या होता है, मोर ब्यूटीफुल। उसके बाद देखो आइडेंटिफाई करना है आपको करेक्ट सिनोनिम क्या होगा टॉयल का, तो ये देख लो, रिपीट हो जाएगा तो कोई बात नहीं, नहीं होगा तो
पर देख लो इसको। वेन का क्या सिनोनिम होता है, तो प्राउड। करेक्ट ऑप्शन के साथ आपको फिल करना है यहाँ पे। शी इज़ रिस्पॉन्सिबल चाइल्ड डैश शी इज़ यंग, अल्दो शी इज़ यंग, लेकिन रिस्पॉन्सिबल है वो। फिल इन द ब्लैंक विद करेक्ट ऑप्शन के साथ आपको करना है, तो ये देख लेना थोड़ा इसको भी। और आर्टिकल लगाना है, देखो यहाँ पे अ लॉट ऑफ सुपीरियरिटी कम्प्लेक्स, शी बिहेव लाइक एन एरोगेंट बॉस, ठीक है, एन आएगा क्योंकि ए हमारा यहाँ पे, और ए लॉट आ जाएगा कॉन्सोनेंट से वजह से। अ वेरी स्मॉल पेंटिंग यूजली, एक पर्सन की जो स्मॉल पेंटिंग होती है, ठीक है, या एक स्मॉल छोटी सी जो पेंटिंग होती है उसको मिनिएचर कहते हैं, ठीक है। और देन आ जाएगा माई सन वर्क्स डैश सो ही इज़ प्रमोटेड, क्या, माई सन वर्क्स हार्ड, ठीक है, क्या आएगा, मेरा हार्ड करता है वो, ठीक है। उसके बाद देखो यहाँ पे आपको बताना है कि इनमें से कौन सा जो अंडरलाइन पार्ट है जो कि इनकरेक्ट है। तो ये स्वाइप होना था यहाँ पे, ठीक है, स्वाइप हर पास थ्रू अ रीडर, तो यहाँ पे लिखा है ना स्वाइप्स, जो कि गलत है, तो ये स्वाइप्स गलत है। इसको थोड़ा सेंस के आधार पर देख लेना और थोड़े रूल्स भी पढ़ लो, ठीक है। जिन बच्चों को लगता है कि हाँ मेरे को आते हैं तो वो ठीक है, ये इसका फोर्थ पार्ट हो जाएगा, देख लेना, ठीक है। अंडरलाइन पार्ट इनकरेक्ट कौन सा है इनमें से, ये पहले वो करता था, अभी ये पैटर्न नहीं आता है, ठीक है। और करेक्ट ऑप्शन के साथ आपको यहाँ पे फिल करना है ब्लैंक के अंदर क्या आएगा। इफ़ यू वांट टू सक्सेसफुल हार्वर्ड इज़ अ डैश प्लेस टू बी, तो मतलब एक बढ़िया जगह है, तो ग्रेट आ जाएगा, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी की बात कर रहे होंगे। चूज़ द करेक्ट मीनिंग ऑफ द फ्रेज आइटम अंडरलाइन इन द सेंटेंस, रैंक एंड फाइल ऑफ द आर्मी वर डिस्पिरिटेड बाई डिफीट, तो कॉमन सोल्जर, इसका मतलब होता है रैंक एंड फाइल, ठीक है। आइडेंटिफाई दी प्लूरल नंबर, तो गूस का क्या प्लूरल होता है, तो गीस होता है, ठीक है, फाख्ता क्या बोलते हैं इसको हम, है ना। उसके बाद देखो फिल इन दी ब्लैंक विद दी फेमिनाइन जेंडर बताना है आपको अंडरलाइन वर्ड का। कॉल्ट क्या होता है, जो बेबी होता है किसका, हॉर्स का, है ना, तो मेल बेबी को हम बोलते हैं कॉल्ट, फीमेल को बोलते हैं फिल्ली, बशेरी, ठीक है, ये लास्ट वीडियो के अंदर भी आया था। मेर तो घोड़ी होती है, ठीक है, ये आपको पता है अंडे। चूज़ दी वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, ठीक है, अ मैन हु हेट्स वुमेन, ठीक है, तो जो वुमेन को हेट करता है तो उसको बोलते हैं मिस गाइनिस्ट। फिल इन द ब्लैंक विद द करेक्ट ऑप्शन, द बॉयज डैश अप वेरी फास्ट, तो ग्रीव अप, ठीक है। रीड दी सेंटेंस केयरफुली, ये भैया आगे कि आपको इनमें से बताना है कौन सा गलत है, ठीक है। और ट्रांसफॉर्म दी फॉलोइंग सेंटेंस इनटू एन एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस बनाना है आपको, ठीक है। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस वो होते हैं जिसमें हम खुशी जॉय वगैरह वही शो करते हैं ना, दुख दर्द ऐसे करके, सरप्राइज़ वगैरह, ठीक है। तो और इसको हमेशा एंड करते हैं हम एक्सक्लेमेटरी साइन से। देखो दो एलिमिनेट हो जाते हैं हमारे, क्योंकि यहाँ पे कहीं एक्सक्लेमेटरी साइन नहीं आ रहा, और यहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है। इट वाज अ ग्रैंड फाइनल, ठीक है, फिनाले सॉरी, तो बट अ ग्रैंड फाइनाले इट वाज, ठीक है, तो सरप्राइज हो गया वो, क्या मज़ा आ गया ना। फिल इन द ब्लैंक विद द करेक्ट ऑप्शन, द यंग वन ऑफ गोट, उसको क्या बोलते हैं, किड बोलते हैं बकरी के बच्चे को, है ना। लैम्ब शीप के बोलते हैं, तो ये देख लो आप, सो तो नहीं होता, किसी का बच्चा सो तो होता है, बोना ज़मीन के अंदर कोई चीज़ है ना। उसके बाद देखो यहाँ पे चूज़ द करेक्ट मीनिंग ऑफ द फ्रेज आइटम अंडरलाइन इन द सेंटेंस, किथ एंड किन डेजर्टेड हिम इन द टाइम ऑफ नीड, तो मतलब जो भी उसके दोस्त या दो भी उसके ब्लड रिलेशन थे उन्होंने उसको छोड़ दिया अकेला जब उसको ज़रूरत थी, तो ब्लड रिलेशन होता है किड एंड किन, सॉरी किथ एंड किन। फिल इन द ब्लैंक विद द करेक्ट ऑप्शन, यस्टरडे द ब्रदर्स विद ईच अदर इनडिस्क्रिमिनेटली, तो फॉट लड़ रहे थे, पिछले कल की बात हो रही है, ठीक है। फिल इन द ब्लैंक विद द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है, रवीर डैश डाउन आफ्टर हिज फादर पास्ड अवे, तो ब्रोक डाउन, टूट गया था वो, ठीक है, गया किया, तो सेकेंड फॉर्म आ जाएगी। फिल इन द ब्लैंक विद द करेक्ट ऑप्शन, द मिनिस्टर डज नॉट नो यू, डज ही, मिनिस्टर डज नॉट, तो डज नॉट के हिसाब से ही आपका अगला होना चाहिए। देखो द मिनिस्टर डज नॉट नो यू, आपको नहीं जानता है, क्या जानता है, तो ये ऐसे बोल रहा है एंड में, ठीक है। फिल इन द ब्लैंक विद द करेक्ट ऑप्शन, आई सा सम वर्ड्स ईटिंग ग्रेन्स नॉट मैनी, अब देखो यहाँ पे आई सा मैनी वर्ड्स ईटिंग ग्रेन्स नॉट मैनी दो, तो कुछ वर्ड्स देखे मैंने, ठीक है, जो कि ग्रेन्स खा रहे थे, नॉट मैनी दो, ठीक है। तो मैनी आपको पता है, मच तो वैसे भी एलिमिनेट हो जाना था, ठीक है, मच हमारा क्वालिटी के लिए आता है, ठीक है, मैनी हमारा क्वांटिटी के लिए आता है। ये वॉइस चेंज करनी है आपको, इसके देख लो थोड़े से एक्टिव पैसिव कैसे बनाते हैं, ठीक है। द प्रिजनर वाज गिवन अनदर अपॉर्चुनिटी टू रिफॉर्म हिमसेल्फ बाई द अथॉरिटीज़, तो ये ऑलरेडी पैसिव बना हुआ है, ठीक है,
तो आपको इसका एक्टिव बनाना है। तो कैसे बनाते हैं, देखो यहाँ पे वाज आ रहा है, इसका मतलब क्या हुआ कि ये हो रहा है हमारा, ये हो रहा है हमारा। देखो वाज कहाँ पे आता है, जब हम एक्टिव से पैसिव बनाते हैं तो किसके पैसिव में वाज आता है, आप सबको पता है जनाब, पास्ट इंडेफिनिट के पैसिव में वाज आता है। यानी अगले का, जब भी हम पास्ट इंडेफिनिट का पैसिव बनाते हैं तो हम हेल्पिंग वर्ब जो है वो अगले की यूज़ कर लेते हैं, यानी कंटिन्यूस की यूज़ करते हैं। तो देख लो यहाँ पे इनमें से देखो कौन सा हमारा जो है पास्ट इंडेफिनिट है। हैड बीन तो है ही नहीं, ठीक है। गिव अनदर अपॉर्चुनिटी टू द प्रेजेंट टू रिफॉर्म हिमसेल्फ द अथॉरिटीज़ फेल्ट, गलत हो गया। द अथॉरिटीज़ आर गिविंग, गलत हो गया, ठीक है। आ ही नहीं सकता आर गिविंग, ठीक है, क्योंकि ये प्रेजेंट कंटिन्यूस हो गया। तो ये आ जाएगा, सेकेंड फॉर्म यहाँ पे लग रही है तो ये इसका हो जाएगा। ऐसे करके आप लेमिनेट भी कर सकते हो, कोई भी ज़्यादा आपको वहाँ पे साइकोलॉजी लगाने की ज़रूरत नहीं है। अब आपको यहाँ पे करना है फिल इन द ब्लैंक विद द करेक्ट ऑप्शन। अलगी हैड कॉल्ड एंड ही सेड, ये देख लेना थोड़ा सेंस के हिसाब से, ये भी देख लो। इतना आता नहीं है, ये पैटर्न टोटली चेंज हो चुका है, अभी जंबल आ जाएगा आपको, ठीक है। उसके बाद ये आपको पैसेज तो आता ही आता है, ये कोई भी पैसेज आ सकता है, आपको कॉमन होता है। 5-6 क्वेश्चन आपको आएंगे इसमें से, आसान आएंगे। अब देखो यहाँ पे ये हो जाएंगे 32, 33, कौन से क्वेश्चन से कौन से तक हैं, ठीक है। हाँ ये इसी में से आया हुआ है, ठीक है। ये पंचुएटेड देख लो कहाँ पे आता है, ठीक है। और ये आ जाएगा करेक्ट मीनिंग ऑफ द अंडरलाइन आइटम, जैसे सी दी लाइट ऑफ डे यानी गेट पब्लिश्ड, मतलब सी दी हिज बुक डिड नॉट सी दी लाइट ऑफ पब्लिश्ड, मतलब उसने कभी रोशनी देखी नहीं, इसका मतलब क्या होगा कि वो बाहर आई नहीं कभी, है ना, मतलब पब्लिश नहीं हुई। गेट पब्लिश्ड मतलब कोई चीज़ पब्लिश होना, तो सी दी लाइट ऑफ डे। उसके बाद देखो फिल इन द ब्लैंक विद करेक्ट आइटम ऑफ फ्रेज, आई डोंट थिंक आई कैन डू दिस एनी मोर, आई गिव अप, मैंने छोड़ दिया, ठीक है। आइडेंटिफाई द करेक्ट स्पेलिंग एसेसरीज। अब आ जाएगा जनरल अवेयरनेस, दैट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, जो कि आपको ऊपर लेके जाता है और आपको डुबा भी देता है। तो आपको मैं बता देता हूँ कि आपको ये करना है, मैराथन ज़रूर देख लेना करंट अफेयर का, ठीक है। जैसे अभी हमारा 2024 है, तो आप जो है जुलाई 2023 से लेके अभी तक जो आपका पेपर होगा ना, तो मार्च तक देख लेना, ठीक है। मार्च 2024 तक देख लेना, यानी 2024 तक देख लेना, ठीक है, जो भी करंट अफेयर है। तो इसका मैराथन मिल जाएगा आपको यूट्यूब पे, बहुत सारी चैनल्स हैं, ठीक है। तो वहाँ से इसके MCQ कर लो, आपको 4 के 5 क्वेश्चन आएंगे और मैं इसी इसकी गारंटी देता हूँ, बहुत आसानी से आप कर लोगे। जनरल अवेयरनेस आ जाएगा, ये देखो ये क्वेश्चन आया करंट अफेयर का, हमें नहीं करना है ये। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द बिजनेस न्यूज़पेपर पब्लिश डेली बाय बेनेट कोलमैन कंपनी। अब देखो न्यूज़पेपर के अंदर, न्यूज़पेपर के रिलेटेड ना एक क्वेश्चन आता ही आता है, न्यूज़पेपर के रिलेटेड एक ना एक क्वेश्चन आता ही आता है, ठीक है। तो ये याद रखना थोड़ा सा, इसके रिलेटेड देख लो इंपॉर्टेंट करेक्टर्स क्या क्या होते हैं, या कोई जो प्रॉपर कोई यूनिक चीज़ चल रही है ना न्यूज़पेपर के रिलेटेड, तो वो देख लेना थोड़ा। विच ऑफ द फॉलोइंग क्रॉप्स इन इंडिया इज रेफर टू एज वाइट गोल्ड, किसको कहा जाता है, तो कॉटन को कहा जाता है, ठीक है। और जूट जो है वो हमारा, इसको क्या कहते हैं हम, गोल्डन, ठीक है, याद रख लेना, ठीक है, गोल्डन फाइबर कहते हैं इसको। उसके बाद देखो हाउ मेनी नॉन परमानेंट मेंबर्स आर सिलेक्टेड इन सिक्योरिटी काउंसिल ऑफ UN। तो नॉन परमानेंट जो है वो 10 होते हैं, परमानेंट हमारे 5 होते हैं। और इन विच ईयर द एसोसिएशन ऑफ साउथ, ये आपको पता है एशियन जो है वो कब बना, 1967 में। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है ये आप मुझे बताओगे, ठीक है, कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर बताओगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ट्रिब्यूटरी ऑफ रिवर गंगा स्टार्टिंग एट अमरकंटक, मध्य प्रदेश से जो निकलती है, तो ये सोन आ जाएगा, ठीक है ये सारी की सारी ट्रिब्यूटरी गंगा की। विच हु कैन एक्सटेंड द अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया टू जम्मू एंड कश्मीर अंडर आर्टिकल 371, तो ओनली प्रेजिडेंट कैन डू दिस। उसके बाद आ जाएगा हमारा अरेबिका, ठीक है, कॉफ़िया अरेबिका, कॉफ़िया रोबस्टा, ये दोनों की दोनों स्पीशीज़ हैं, ठीक है। किसकी स्पीशीज़ हैं ये, यानी वेराइटीज़ हैं कॉफ़ी की, ठीक है। कॉफ़ी कहाँ पे होती है सबसे ज़्यादा, कर्नाटका में, ये मैंने आपको बताया भी था, ठीक है। और वीट कहाँ पे होती है सबसे ज़्यादा, यूपी में। गन्ना कहाँ होता है यहाँ सबसे ज़्यादा, यूपी में, ठीक है। तो ये आपको देख लेना है। उसके बाद देखो विच ऑफ द फॉलोइंग बुक इज़ रिटन बाय MJ अकबर, तो कश्मीर बिहाइंड द वेल। पेटाफ्लॉप इज़ रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग साइंटिफिक डिस्कवरी इन्वेंशन, तो जो सुपर कंप्यूटर होते हैं ना हमारे, उसकी स्पीड जो है वो
किस में मेज़र करते हैं हम, फ्लॉप में करते हैं, ठीक है। और इसकी फ्लॉप की फुल फॉर्म क्या होती है, फ्लोटिंग ऑपरेशन पर सेकंड, फ्लोटिंग ऑपरेशन पर सेकंड, ठीक है। और जो हमारा पहला सुपर कंप्यूटर था इंडिया का, उसका नाम क्या था, परम 8000, जिसको बनाया गया था सी डेक जो पुणे है, उस कंपनी ने बनाया था, इसको याद रखना, ठीक है। और मोस्ट एक्सपेंसिव पावरफुल कंप्यूटर होता है ये दुनिया का, ठीक है। और दुनिया का होता है मतलब सुपर कंप्यूटर, इंडिया का जो है वो परम 8000 पहला था। उसके बाद देखो यहाँ पे कहते हैं कि बर्थ डेट ऑफ रविंद्रनाथ टैगोर, ये आप कर लोगे, और इनके कार्य क्या क्या थे वो भी आप कर लोगे। हु वन द 29th, ये भी रहने दो आप, करंट अफेयर है। और कहता है कि व्हेन डिड द ड्राफ्टिंग कमेटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली ऑफ J&K प्रेजेंट इट्स ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन विच वाज फाइनली अडॉप्टेड, तो अक्टूबर 1956 में। लेकिन एक बात याद रखना, अभी ना ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं रहा, ख़त्म हो गया ये। तो आपको रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट जो हमारा 2019 है ना, रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 यानी J&K रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट, वो आपको देख लेना है, इंपॉर्टेंट सेक्शंस देख लेनी है, जिसकी 103 सेक्शंस हैं, वो आपको अच्छे से देख लेनी है, उनमें से इंपॉर्टेंट, ठीक है। उसके बाद देखो विच ऑफ द फॉलोइंग इज लिटरेरी अवार्ड, ये बेस्ट ओरिजिनल लेंथ लिटरेरी इंग्लिश नेशन रिपब्लिक ऑफ इंडिया जमाबे मैन बुकर प्राइज, ये देख लेना थोड़ा सा। उसके बाद देखो कंसेप्ट ऑफ कार्बन क्रेडिट इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग ग्लोबल ट्रीटी, तो याद रखना क्योटो प्रोटोकॉल जो था, ये हमें कार्बन डाइऑक्साइड का जो इमिशन है इसको कम करना है। उसके बाद देखो एंटोनियो गुटर्स हु इज़ दी, इसको भी रहने दो, करंट अफेयर का है। फिर कहते हैं इन विच सेक्शन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ J&K टेरिटरी ऑफ स्टेट इज डिफाइंड टू बी ऑल टेरिटरीज विच ऑन द 15th day of August 1947 वर अंडर द सोवरेनिटी ऑफ द रूलर ऑफ द स्टेट, तो सेक्शन 4 जो हमारी है, ये याद रखना। इंडिया इज़ द यूनियन ऑफ, ये आप सबको पता है, पढ़ा होगा आपने, जो कि पार्ट 1 है हमारा, ठीक है। और इसके अंदर आर्टिकल 1 से लेके 4 तक। 1 मिनट रुकना आप। सॉरी 57, ये जो है ये टेरिटरी ऑफ स्टेट, सॉरी जम्मू एंड कश्मीर पूछा हुआ है, तो ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं रहा अभी, ठीक है। अभी टोटली सेक्शन चेंज हो चुकी हैं, बहुत सारी एडिशन डिलीशन हुई है, तो आप रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट देख लोगे। ये पार्ट 1 to 4 जो है वो इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन का डील करता है, हमारा यूनियन एंड स्टेट, ठीक है। अब देखो यहाँ पे तिमोर गैप ट्रेटी एस्टेब्लिशेस द जोन ऑफ कोऑपरेशन बिटवीन विच ऑफ द फॉलोइंग 2 कंट्रीज, इंडोनेशिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच में है। विच ऑफ द फॉलोइंग नेशनल पार्क इज लोकेटेड इन द टूरिस्ट स्टेट ऑफ गोवा, ये देख लेना, इंपॉर्टेंट, ठीक है। खीर गंगा कहाँ है, न्यूर वैली, ये थोड़े नेशनल पार्क पढ़ लेना आप। उसके बाद कहता है जावेडी हिल्स आर द पार्ट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग माउंटेन रेंज इन इंडिया, तो ईस्टर्न घाट के हैं, ठीक है। और विंध्यान रेंज हमारी सेंटर में आती है ये, ठीक है। वेस्टर्न घाट क्यों इंपॉर्टेंट है, इनका हाईएस्ट जो पीक है अनाईमुड़ी केरला के अंदर, तो ऐसे ही आपको पता होना चाहिए थोड़ा, ठीक है। ज्योग्राफी ऊपर ऊपर से आता है, उतना डीप नहीं आती है चीज़ें। फिर ये कहता है कि ये भी आप रहने देना, ठीक है, करंट अफेयर का ही। फिर आ जाएगा देखो विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर शेयर इट्स बाउंड्री विद जम्मू एंड कश्मीर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। लाहौल एंड स्पीति जो डिस्ट्रिक्ट है हिमाचल प्रदेश की, वो J&K से बाउंड्री शेयर करता है। फिर कहता है विच ऑफ पार्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील विद ऑफिशियल लैंग्वेजेस, तो ये आ जाएगा पार्ट नंबर 70, ठीक है। उसके बाद इन द बैटल ऑफ करनाल इन 1739 विच मुगल एम्पीरियर डिड द ईरानियन रूलर नादिर शाह डिफीट, तो मोहम्मद शाह। कहते हैं कि कम्युनिस्ट लीडर फ्रॉम केरला एंड वाज अरेस्टेड ड्यूरिंग
गुरुवायूर सत्याग्रह, तो एक ही गोपालन थे, गुरुवायूर, ठीक है। तो ये थोड़ा इन्होंने पूछ दिया डीप में, ठीक है, इतना डीप नहीं आते आपको, जीके देख लेना। हाईएस्ट अवार्ड कन्फर्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फॉर लाइफ टाइम अचीवमेंट इन स्पोर्ट एंड गेम्स, तो राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड है, ठीक है। और अर्जुन अवार्ड भी हमारे स्पोर्ट्स के रिलेटेड ही है, और ये भी हमारा स्पोर्ट पर्सन को दिया जाता है, और द्रोणाचार्य हमारे स्पोर्ट कोच को दिया जाता है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ वन ऑफ द फर्स्ट एस्केपमेंट मैकेनिज्म यूज्ड इन मैकेनिकल वॉचेस, तो ये आपको पता है, वज एंड फोलियोट मैकेनिज्म। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, इट्स डेवलपमेंट एंड कमेंट किसके द्वारा बुक लिखी गई है, तो A.G. नूरानी के द्वारा। अभी तो बहुत सारी चेंजेस आई हैं, ठीक है। रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट पढ़ लेना, उसमें से क्वेश्चन आ जाएगा आपको एक आधा। नाइल रिवर जो है वो फ्लो थ्रू विच वन ऑफ द फॉलोइंग अफ्रीकन कंट्रीज, तो सूडान। उसके बाद ये भी देख लो थोड़ा, कन्वेंशन ऑफ द वेटलैंड, रामसर कन्वेंशन जो है वाज अडॉप्टेड बाय द ईरानियन सिटी ऑफ रामसर, ड्राइंग अटेंशन टू द इंपॉर्टेंस ऑफ वेटलैंड। किस दिन में हुआ था ये, तो याद रखना 2 फरवरी को जो है वो मनाया जाता है, ठीक है, वेटलैंड डे। और ये वेटलैंड जो है हमारा, ठीक है, रामसर कन्वेंशन कहते हैं इसको, और ये ईरान की सिटी थी, ठीक है, रामसर, वहाँ पे ये हुआ था, ठीक है, कन्वेंशन। उसके बाद देखो, व्हेन डिड एल्बरानी मैथमेटिशियन एंड एस्ट्रोनॉमर ट्रैवल टू इंडिया टू डिस्कस क्वेश्चंस ऑफ रिलीजन, साइंस एंड लिटरेचर एंड द वेरी बेसिस ऑफ देयर सिविलाइजेशन, तो 1017 AD में। अब देखो यहाँ पे एल्बरानी के द्वारा एक बुक लिखी गई है, उसका नाम क्या है मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर बताओगे, J&K के रिलेटेड ये वो। द फाउंडर ऑफ द इंडियन जियोग्राफिकल सोसाइटी, तो ये आपको पता है सुब्रमण्यम जी थे, और ये भी रहने देना। विच ऑफ द फॉलोइंग मेंबर्स ऑफ द सिक्योरिटी काउंसिल ऑफ UN यूज्ड द वीटो पावर फॉर द फर्स्ट टाइम इन हिस्ट्री, तो रशिया ने किया गया था। उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मेजर खरीफ क्रॉप, सोयाबीन है हमारी, ठीक है। तो याद कैसे रखोगे इसको आप, खरीफ क्रॉप्स होती है, एक रब्बी क्रॉप्स होती है, एक जेड क्रॉप्स भी होती हैं, ठीक है। तो याद रखना जेड क्रॉप्स वो होती हैं जैसे हम रब्बी क्रॉप्स की हार्वेस्टिंग करते हैं ना, ठीक है, मार्च में, तो फरवरी मार्च में, तो फिर क्या करते हैं अप्रैल मई में, सॉरी मार्च अप्रैल में जब हम हार्वेस्टिंग करते हैं ना रब्बी क्रॉप्स, जैसे वीट हो गया, बार्ली हो गए, इनकी हम क्या करते हैं हार्वेस्टिंग करते हैं। हार्वेस्टिंग करने के बाद हम जो वो गर्मी के मौसम में जो सब्जियां वगैरह लगाते हैं वो हमारी जेड क्रॉप्स आती हैं, ठीक है। और फिर हमारा आ जाता है खरीफ क्रॉप, ठीक है, जिसमें हमारे मेज़ वगैरह, राइस वगैरह आ जाते हैं। बाबर एनेक्स्ड मेवाड़ इन विच ऑफ द फॉलोइंग बैटल, तो बैटल ऑफ खानवा थी। उसके बाद ये आ जाएगा पादुकोण विन दी प्रेस्टिजियस ऑल इंग्लैंड ओपन बैडमिंटन चैम्पियनशिप टू पुट इंडिया ऑन द मैप ऑफ बैडमिंटन वर्ल्ड, तो 1980 की बात है। हु इज़ द विनर ऑफ द मैन बुकर प्राइज़ 2016, नहीं करना है आपको, ये भी नहीं करना है। उसके बाद आ जाएगा एप्टीट्यूड फॉर टीचिंग, ठीक है। कहते हैं कि एक बच्चा है हु हैज़, जिसका एवरेज इंटेलिजेंस क्वोशेंट है, पुट बट हैज़ प्रॉब्लम इन लर्निंग, कैन बी लेबल्ड, उसको क्या बोलेंगे हम, लर्निंग डिसेबल्ड, ठीक है, डिसेबिलिटी लगाते हैं उसके आगे, आपको पता है। माइक्रो टीचिंग के समय व्हेन ओनली द सुपरवाइजर रिमेन एक्टिव एंड प्रोवाइड फीडबैक टू पीपल टीचर, द फीडबैक इज कॉल्ड, तो उसको बोलते हैं डायरेक्टिव फीडबैक। मतलब अभी आप पढ़ा नहीं रहे हो, अभी आप पढ़ा नहीं रहे हो, अगर आप पढ़ा रहे होते तो पढ़ाते पढ़ाते आपको सुपरवाइज़र जो है वो फीडबैक देता, आप एक्टिव होते, आप भी एक्टिव होते, तो उसको बोलते इंटरेक्टिव फीडबैक, मतलब इंटरेक्शन करते समय फीडबैक मिला। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है कि अभी जो है वो कौन है, सिर्फ सुपरवाइज़र एक्टिव है, ठीक है, और इसको बोलते हैं हम डायरेक्टिव फीडबैक, ठीक है, मतलब आपको निर्देशक दिए जा रहे हैं, ठीक है। व्हेन अ ग्रुप ऑफ टीचर्स गेट टुगेदर टू टीच अ ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स, इट इज़ कॉल्ड टीम टीचिंग बोलते हैं, ठीक है, याद रखना। माइक्रो टीचिंग क्या होती है सर, स्मॉल स्केल में बच्चों को पढ़ाया जाता है, छोटे स्मॉल ग्रुप होते हैं, ठीक है, याद रखना 10 to 12 बच्चे होते हैं इसमें, ठीक है। और इसका टाइम भी हमारा 5 to 7 मिनट रहता है हमारा। द कंसेप्ट ऑफ लाइफ स्पेस एंड कन्फ्लिक्ट इज एसोसिएटेड विद, याद रखना कर्ट लेविन जो थे उन्होंने दिया था ये। माइक्रो टीचिंग जो है वो इज़ अ स्केल डाउन टीचिंग इनकाउंटर इन क्लास साइज एंड क्लास टाइम, तो ये एलन ने कहा था, इसकी एलन की डेफिनेशन थी ये माइक्रो टीचिंग की, ठीक है। तो आप इसको देख लेना, माइक्रो टीचिंग का साइकिल के 6 स्टेप्स होते हैं, ठीक है। प्लान करते हैं हम, ठीक है, फिर हम टीच करते हैं, ठीक है, और देन हमको क्या मिलता है, फीडबैक, और फिर हमें फीडबैक मिलता है, और अगर हमारा सही नहीं होता है तो हम फिर से रीप्लान करते हैं, री टीच करते हैं, और री फीडबैक मिलता है। तो ये 6 स्टेप्स होते हैं, हर एक स्टेप्स का जो है वो 6 मिनट ड्यूरेशन होता है, और टोटल माइक्रो टीचिंग साइकिल का ड्यूरेशन रहता है हमारा 36 मिनट का, ये याद रखना। उसके बाद देखो यहाँ पे लिखा है कि द वन हु इज़ लाइक्ड बाई ऑल इन द ग्रुप इज़ रेफर टू एज, तो क्या बोलेंगे, स्टार है हमारा ये। हाउ मैनी एबिलिटीज़ डिड
गुलीफोर्ड जो है वो इनिशियली उन्होंने कितनी जो है वो एबिलिटीज़ बताई थी, ठीक है, अपनी थ्योरी के अंदर, तो 120 थी, याद रख लेना। देन आ जाएगा डॉक्टर वेस्ट मेथड इज रिलेटेड टू द टीचिंग ऑफ, तो रीडिंग के रिलेटेड था ये। द प्रोजेक्ट स्ट्रेटजी ऑफ टीचिंग वाज डेवलप्ड बाई, किसने करा था, किलपैट्रिक के द्वारा, जो प्रोजेक्ट वर्क हम दिए जाता है आजकल। स्किनर कंडक्टेड हिज एक्सपेरिमेंट, किस पे करा था, पीजन पे करा था, याद रखना। राइट टू एजुकेशन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। आया कब था एक्ट, ये 2009 में आया था, लेकिन केम इनटू इफेक्ट कब आया, 1 अप्रैल 2010 में। कभी कभी सिंपली ईयर भी पूछा जा सकता है, तो डेट भी पूछा जा सकता है। द कंसेप्ट अटेनमेंट मॉडल वाज गिवन बाई, बर्नर ने दिया था। एलिमेंट ऑफ मॉडल ऑफ टीचिंग आर, तो याद रखना फोकस, सिंटैक्स, सोशल सिस्टम, सपोर्ट सिस्टम, जो भी हम यूज़ करते हैं, ठीक है। कंपनसेशन एंड सब्लिमेशन क्या तरीके होते हैं, तो स्केप यानी किसी चीज़ से बचने के तरीके होते हैं, यानी डिफेंस मैकेनिज्म होता है, किसी और पे अपना जो है वो गलती मरना। देख लेना डिफेंस मैकेनिज्म की 10-12 टाइप्स है इसकी, पढ़ लेना, ठीक है, क्या क्या होता है इनका। अकॉर्डिंग टू ब्रोन फैन बर्नर, द इकोलॉजिकल सिस्टम दैट अफेक्ट द सोशल डेवलपमेंट ऑफ चाइल्ड, क्या क्या, माइक्रो, मीजो, एक्सो, मैक्रो इकोसिस्टम, सारे के सारे अफेक्ट करते हैं। बर्ट ने कहा था, ये देख लो इसका थोड़ा आंसर, ठीक है, ये भी देख लो। फेशियल एक्सप्रेशन क्या है, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन है, ठीक है। आई ऊपर कर रहे हो आप, ठीक है, स्टेयर कर रहे हो किसी पे, तो वो भी हमारे फेशियल एक्सप्रेशन में आता है, यानी नॉन वर्बल कम्युनिकेशन का एक आ जाता है। इन नीड हायरार्की में सेल्फ एक्चुअलाइजेशन जो है वो सबसे लास्ट में होता है, सबसे टॉप पे होता है, ठीक है, पढ़ लेना इसको भी, ठीक है। द फॉलोइंग द करेक्ट ऑर्डर ऑफ द पार्ट्स ऑफ टीचिंग, तो पहले क्या होता है, प्री एक्टिव फेज आता है, इंटरेक्टिव जब आप पढ़ा रहे हो, फिर पोस्ट एक्टिव फेज आ जाता है पढ़ाने के बाद। एम ऑफ एजुकेशन अकॉर्डिंग टू आइडियलिज्म वही था कि सेल्फ रियलाइजेशन करवाना है बच्चों को। विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड कैन बी यूज्ड फॉर ब्रिंगिंग स्पेशल चिल्ड्रन इनटू द मेन स्ट्रीम, तो इंटीग्रेशन ऑफ टीचिंग लर्निंग बोलते हैं ना हम, इंटीग्रेशन करो, एकीकरण। और चाइल्ड हु हैज़ डिफिकल्टी इन सॉल्विंग मैथ्स प्रॉब्लम मे बी लेबल्ड एज, तो उसको हम बोलेंगे डिसकैलिकुलिया, जैसे डिसकैलकुलिक लिखा है, डिसकैलिकुलिया होता है वो, ठीक है। तो ये याद रखना, ग्राफिक वही आ गया जो लाइंस वगैरह ड्रा करने में सही नहीं होता, और डिसलेक्सिया होता है जिसको बोलने की बीमारी मान लो आप, मतलब उसको सही से लर्न नहीं होता। नेशनल एडवाइजरी कमेटी 1992 वाज सेटअप अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ, याद रखना, प्रोफेसर यशपाल थे, और इसको कहा जाता है प्रोग्राम ऑफ एक्शन, ये भी याद रखना। और 1986 में हमारी न्यू पॉलिसी ऑफ एजुकेशन जो है आई थी, ठीक है। वाइल फ्रेमिंग ऑब्जेक्टिव टीचर शुड कीप इन माइंड द फॉलोइंग डोमेन, तो हमें तीनों के तीनों रखने होते हैं, ठीक है। कोग्निटिव, अफेक्टिव, साइकोमोटर। कोग्निटिव मीन्स कि बच्चे का जो है वो संज्ञानात्मक, यानी उसका इंटेलेक्चुअल जो बुद्धि है वो उसका विकास होना चाहिए। अफेक्टिव मतलब इमोशनल, ठीक है। और साइकोमोटर मीन्स हमारे जो मसल, मतलब उसमें फिजिकल एक्टिविटीज़ भी हमें ऐड करनी है, ठीक है। याद रखना कि बच्चे का जो हो, ताकि कुछ ऐसी भी गतिविधियाँ होनी चाहिए जिसमें बच्चा फिजिकल एक्टिविटीज़ करे। विद रिस्पेक्ट टू इवैल्यूएशन ऑफ स्टूडेंट्स, व्हाट डज CCE स्टैंड फॉर, तो कंटिन्यूस एंड कम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन, सबको पता है, ठीक है। इवैल्यूएशन मीन्स मूल्यांकन करना। अब देखो पहले क्या हुआ करता था, इसको देख लेना, CC आई थिंक 2010 में आया था, ठीक है। अब देख लेना, अब देखो होता क्या है कि जब हम इवैल्यूएशन करते हैं ना, पहले तो सिंपली इवैल्यूएशन हुआ करता था हमारा, फॉर्मेटिव एंड सुमेटिव, ठीक है। एक फॉर्मेटिव हुआ करता था और दूसरा हमारा सुमेटिव हुआ करता था। फॉर्मेटिव मीन्स जो ड्यूरिंग द कोर्स हम जो है वो वैल्यूएशन करते हैं, यानी बच्चे के एग्जाम कंडक्ट करते हैं, लेकिन अभी तक कोर्स चल रहा है। जैसे मैं 10th क्लास में एक बच्चा है, तो मैं उसकी क्लास टेस्ट ले रहा हूँ डेली, ठीक है, तो ये हमारा फॉर्मेटिव वैल्यूएशन। लेकिन जब एंड हो जाए ना कोर्स, जैसे आपके फाइनल एग्जाम होते हैं, ठीक है, जब आपके फाइनल एग्जाम होते हैं 10th के बोर्ड के, तो वो आपका सुमेटिव वैल्यूएशन आ जाएगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे बोलते हैं कि कंटिन्यूस एंड कम्प्रिहेंसिव वैल्यूएशन करना है हमें, ठीक है, निरंतर एंड सतत मूल्यांकन करना है। इनका कहना ये था कि जब भी हमें वैल्यूएशन करना है तो हमें कंटिन्यूस करना है, निरंतर करना है, यानी फॉर्मेटिव एंड सुमेटिव दोनों चलते रहने चाहिए, और प्लस कंप्रिहेंसिव करना है। कंप्रिहेंसिव मतलब ब्रॉड, मतलब ये नहीं है कि सिर्फ उसका यही देखना है कि बच्चा कितने नंबर लेके आ रहा है, रट कैसे रहा है, ये नहीं, मतलब ऑल डोमेन जो है वो बच्चे के उसमें कवर अप होने चाहिए, ठीक है। जैसे उसमें स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ करवाओ, उसमें कितने नंबर लेके आ रहा है वो, कितना अच्छा प्रदर्शन कर रहा, तो हर चीज़ आ जाएगी कंप्रिहेंसिव मतलब इन डिटेल के अंदर। इफ़ अ चाइल्ड इज केप्ट इन अ हॉस्टाइल इन्वायरमेंट ही पिक्स अप हॉस्टाइल बिहेवियर, दिस फैक्ट वाज सजेस्टेड एंड प्रूव्ड बाई, तो बांडूरा उन्होंने करा था, ठीक है। सोक्रेटिक मॉडल ऑफ टीचिंग इज अ टाइप ऑफ, याद रखना, हिस्टोरिकल मॉडल ऑफ टीचिंग है, ये वेस्टर्न फिलोसफी के आधार पर था। प्रोग्राम्ड इंस्ट्रक्शन यूज्ड द मेथड ऑफ इंडिविजुअलाइज्ड इंस्ट्रक्शन। व्हाट इज इंडिविजुअलाइज्ड इंस्ट्रक्शन, मतलब बच्चे के हिसाब से, मतलब अलग अलग बच्चे के हिसाब से,
अलग अलग बच्चे का अपना अपना स्टैंडर्ड होता है, अपना अपना तरीका होता है सीखने का, तो उसी को बोलते हैं इंडिविजुअलाइज्ड लर्निंग या इंडिविजुअलाइज्ड टीचिंग या इंडिविजुअलाइज्ड इंस्ट्रक्शन। CCTV की फुल फॉर्म सबको पता है आपको। द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ राइटिंग ऑन द चाक बोर्ड क्या होता है कि फोकस ऑन मेन पॉइंट, ठीक है, वही लिखते हैं, मेन पॉइंट लिखते हैं ब्लैक बोर्ड पे, पूरा थोड़ी ना उतार देते। अकॉर्डिंग टू एक्सपेक्टेंसी थ्योरी ऑफ मोटिवेशन, इंडिविजुअल्स आर ड्रिवन टू पुट इन एफर्ट ऑन टास्क बिकॉज इट विल यील्ड गुड रिजल्ट करेगा पैदा। CAI, ठीक है, इसका मतलब होता है कंप्यूटर असिस्टेड इंस्ट्रक्शन, और एक CAL भी पूछा जा सकता है आपके, CAL, तो इसका होता है कंप्यूटर एडेड या असिस्टेड लर्निंग, याद रखना, और ये याद रखना है। और CAT मतलब कंप्यूटर असिस्टेड टीचिंग। टिपिकली माइक्रो क्लास शुड हैव, तो कितने होते हैं, 10 से 15 टीचर्स नहीं होते, सॉरी टीचर्स भी नहीं होते, ये भी गलत हो गया, ये 1520 लिख रखा है, लेकिन एक्चुअल में होते यही हैं हमारे 10 to 15 या 10 to 12 तक होते हैं बच्चे हमारे, ठीक है। द फर्स्ट स्कूल फॉर हियरिंग इम्पेयर्ड वाज एस्टेब्लिश इन इंडिया, कहाँ पे, मुंबई के अंदर किया गया था। और विच ईयर वाज डिक्लेयर एज द इंटरनेशनल ईयर ऑफ डिसेबल्ड पर्सन, तो 1981 को डिक्लेयर करा गया था ईयर ऑफ डिसेबल्ड पर्सन। अ सिचुएशन इन विच अ ग्रुप ऑफ पीपल टीचर्स प्ले द रोल ऑफ स्टूडेंट टीचर्स एंड सुपरवाइजर, उसको हम बोलते हैं सिमुलेशन, मतलब उनको सिमुलेशन प्रोवाइड करना कि तुम ऐसे बिहेव करो। वन ऑफ मैक्सिमस ऑफ टीचिंग, ठीक है, ये मैक्सिमस जो होते हैं टीचिंग के, देख लेना, ठीक है। जैसे कंक्रीट से हम अब्स्ट्रैक्ट की तरफ लेके जाते हैं बच्चों को, कंक्रीट मतलब जैसे किसी उसको ऑब्जेक्ट फॉर्म दिखा देंगे पहले, फिर हम उसको उसके बारे में फैक्ट बताएंगे, इसको बोलते हैं हम कंक्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट। जैसे कि मुझे आपको अगर पढ़ाना है कि हमारी बॉडी में कौन कौन सी बोन्स होती है, कहाँ कहाँ पे होती हैं, तो पहले मैं आपको स्केलेटन दिखाऊंगा, क्या दिखाऊंगा, स्केलेटन दिखाऊंगा, देन मैं आपको उनके बारे में बताऊंगा, तो इसको बोलते हैं हम कंक्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट, ठीक है। और सिंपल टू कम्प्लेक्स की तरफ भी जाते हैं, ये भी हमारा मैक्सिमस है, तो ये थोड़ा गूगल पे सर्च करना, आपको 10 to 12 मैक्सिमस दिख जाएंगे, वो कर लेना थोड़े से। उसके बाद आता है फ्रस्ट्रेशन एंड कन्फ्लिक्ट आर टू फॉर्म्स ऑफ माल एडजस्टमेंट, मतलब अगर कोई फ्रस्ट्रेट हो रहा है, विवाद हो रहा है किसी के साथ उसका, इसका मतलब वो अपने आप को एडजस्ट नहीं कर पा रहा है वहाँ पे प्रॉपरली, है ना। द क्लासिकल ह्यूमनिस्टिक मॉडल ऑफ टीचिंग वाज गिवन बाय, तो ब्राउडी ने दिया था। इसी के साथ हमारा हो जाता है टीचिंग। यहाँ पे थोड़ा टीचिंग एप्टीट्यूड टफ आया हुआ है, ठीक है, बाकी क्वेश्चन पेपर आप देख लेना, वहाँ पे उतना टफ नहीं आया हुआ है। अब रीजनिंग है, बताने की ज़रूरत नहीं है, आप इनको देख लेना, सॉल्व कर रखे हैं, ठीक है, और ट्राई करो थोड़ा इनके रिलेटेड, ये क्वेश्चन रिपीट नहीं होंगे, ठीक है, लेकिन इसी टाइप से आपको क्वेश्चंस पेपर के अंदर क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। तो देख लो इसको, वीडियो को पॉज कर लो थोड़ा, और ट्राई करो सॉल्व करने की, ठीक है। लेवल देखो कि क्या क्या पूछा जाता है आपसे, और ये सारे के सारे, ठीक है, ये वर्किंग या सॉरी डायरेक्शन सेंस हो गया, ठीक है, सीटिंग अरेंजमेंट हो गया, ये आपसे पूछा जाता है ज़्यादा क्वेश्चन, ठीक है। और शिट, उसके बाद देखो यहाँ पे ये आ जाएगा हमारा मिसिंग टर्म इन द सीक्वेंस, ये निकालना है आपको, ये वेन डायग्राम के ऊपर क्वेश्चन आ जाएगा, सीटिंग अरेंजमेंट आ जाएगा, ब्लड रिलेशन के भी आपको 3 से 4 क्वेश्चन आ जाएंगे, ठीक है। तो ये आप थोड़ा देख लोगे, ठीक है, इनको कर लेना आप, ठीक है। बाकी मार्क्स सॉरी मैंने यहाँ पे इनके जो वो हैं आंसर मार्क कर रखे हैं, ठीक है। तो ये क्वेश्चन ही गलत था, ठीक है, मैंने इसको सॉल्व करने की कोशिश की लेकिन ये हुआ नहीं, ठीक है, तो ये गलत था, इसके ऑप्शन जो है मैच नहीं कर रहे प्रॉपर। उसके बाद ये इसका आ जाएगा 160, और इसी के साथ हमारा हो जाता है एक और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर ख़त्म। तो अब मैंने कर दिए 2016, 17, 18, 19, 22 हो गया, 3 हो गया, तो इतने क्वेश्चन पेपर हो गए, मतलब 2, 3, 4, 5, 6 क्वेश्चन पेपर हो गए हमारे पास। अब आपको आइडिया मिलना चाहिए, ठीक है। फिर भी बहुत सारे बच्चे पूछ रहे हैं कि क्या ये सफिशेंट है हमारे लिए टीचिंग एप्टीट्यूड। देखो टीचिंग एप्टीट्यूड बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, तो कवर करना मुश्किल है, ठीक है। तो जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, ठीक है, जो मैंने आपको PDF दी है टेलीग्राम पे, बस उसको देख लो, थोड़ा सा कंसेप्ट अंडरस्टैंडिंग कर लो, ठीक है। और बाकी मैंने बताया था 10-15 मार्क्स का अटैम्प्ट करना है आपको टीचिंग एप्टीट्यूड, 10 मार्क्स ले लेना, आ जाएंगे वो नॉर्मली आ जाएंगे। आपको कोई SCRT के बारे में पूछा जाएगा, डाइट के बारे में पूछा जाएगा, न्यू पॉलिसी ऑफ एजुकेशन हो गया, बहुत सारी जो एजुकेशन कमीशन थी उनके रिलेटेड पूछा जा सकता है, टीचर एजुकेशन क्या होता है, NCTE क्या फुल फॉर्म क्या होता है, कब आया, ये पूछा जाएगा आपको। और आपको ऐसे ही 3-4 क्वेश्चन जो है वो आसानी आ जाते हैं, जो आपके कहीं ना कहीं आपने सुन रखे होते हैं। UGC क्या होता है, इसका रोल क्या होता है, नेक क्या होता है, ठीक है, तो ये आपसे पूछा जाएगा, इससे ज़्यादा आपको नहीं पूछा जाएगा। बाकी ये बहुत ज़्यादा ब्रॉड सब्जेक्ट है हमारा, तो दैट्स वाई मैं आपको बोल रहा हूँ आप थोड़ा रीजनिंग
इंग्लिश एंड जनरल अवेयरनेस पे फोकस कर लो, आपका डेफिनेटली हो जाएगा, सबका हो जाएगा, ठीक है। सो आज के लिए कंपटीशन नहीं है उतना, इतना मैं बता देता हूँ, कंपटीशन बिल्कुल ही नहीं है, ठीक है। क्योंकि बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं ना, बीएड को अभी जब से प्राइवेट कॉलेज हमारे बहुत सारे जे में, देखो आप सबको पता है 2 ही हमारे गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं, ठीक है। सीआरसी तो हमारा क्या है, कंपोजिट रीजनल सेंटर है फॉर वो स्पेशल एजुकेशन के लिए है वो, तो उसको रहने दो आप। वैसे तो 2 ही है हमारा, एक IESE श्रीनगर और GCOE हमारा जो कैनाल रोड के अंदर है। तो बच्चे क्या प्रेफर करते हैं कि हमें डेली नहीं जाना है, ठीक है, बहुत ज़्यादा बर्डन होता है गवर्नमेंट के अंदर, उनका मिथ होता है। लेकिन गवर्नमेंट कॉलेज के अंदर जितना इंसान सीखता है उतना आप प्राइवेट में नहीं सीखते, ठीक है। और ऊपर से आपका जो फ़ी वगैरह है ये भी बहुत ज़्यादा आपको पे करना पड़ता है प्राइवेट कॉलेज के अंदर, सबको पता है, ठीक है। तो इसीलिए वजह से कंपटीशन बहुत कम होता है, देख लेना आप जब लिस्ट आएगी, ठीक है। सो दैट्स इट, एंड आशा करता हूँ कि कहीं ना कहीं ये 6 जो वीडियोस मैंने अपलोड करे हैं, ठीक है, ध्यान से देखो इनको, ठीक है। और जो एक्सप्लेन करने वाली चीज़ें होती हैं वो मैं आपको बता ही देता हूँ, ठीक है। बाकी आपको कुछ नहीं करना है, ठीक है, जुड़े रहें हमारे साथ। और कहीं पे भी कोई दिक्कत आ रही है, आपको परेशानी आ रही है, तो आप हमें ज़रूर बताइएगा, ठीक है। और जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ठीक है, और वीडियो को लाइक कर देना अगर आपके लिए ये हेल्पफुल रही हो। सो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड हैव अ गुड डे। और वन मोर थिंग, जैसे कोई बच्चा है वो GCOE में एडमिशन लेना चाहता है, ठीक है, उसको पता नहीं है कि क्या क्या होगा, ठीक है, कितना डिफिकल्ट होगा, क्या माइंड में उसके मिथ हैं, सुपर पोजिशन लेके चल पड़ा है अभी वो है, ठीक है। तो आपके डाउट क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। इसी प्लेलिस्ट के अंदर आपको एक वीडियो मिल जाएगी कंप्लीट, जो भी इन्फॉर्मेशन आपको जाननी चाहिए बिफोर अप्लाइंग फॉर BEd इन द GCOE जो हमारा कैनाल रोड जम्मू के अंदर है। तो उसके रिलेटेड क्या क्या होता है आपका फर्स्ट सेमेस्टर के अंदर, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, वो क्या क्या होगा, वो सारी चीज़ें मैंने वहाँ बताई हुई हैं। फ़ीस स्ट्रक्चर क्या है, हॉस्टल फैसिलिटी है कि नहीं है, तो हॉस्टल फैसिलिटी नहीं है वहाँ पे GCOE जम्मू के अंदर। सो दैट्स इट, एंड बाय बाय, हैव अ गुड डे।